नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका आपके चैनल जेके लाइव्स रॉक में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अगर लद्दाख जाना चाहते हैं तो आप लोग कैसे जा सकते हैं। ये वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है। अंडमान एंड निकोबार की जो मैं सीरीज़ ट्रैवल व्लॉग्स करती हूँ उससे थोड़ी सी अलग होने वाली है। पर उससे पहले मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स और सभी दर्शकों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि वो लोग मेरी वीडियोज़ को इतना पसंद करते हैं, देखते हैं। पर थोड़ा सा लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। और मैं जो वीडियोस में बातें आपसे पूछती हूँ तो आप उसका थोड़ा सा जवाब भी मुझे दीजिए, क्योंकि इससे मुझे लगता है कि मेरा इंटरेक्शन जो है वो हो रहा है अपने ऑडियंस के साथ। तो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो यहाँ पे मैं ट्रैवल ब्लॉग्स करती हूँ और इसके साथ साथ मैं आपके साथ प्लस साइज वीमेन के फैशन से रिलेटेड भी बातें करती हूँ। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आप लोग जानते हैं कि कोविड की सिचुएशन जो है बहुत ही ज़्यादा टेंस हो गई है पूरे कंट्री में। तो हमें जहाँ तक नेसेसरी हो बाहर ना जाने की ज़रूरत हो तो नहीं जाना चाहिए, जब तक कि बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल ना हो, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत ना हो तब तक बाहर ना जाए। ऑफिस में काम के लिए जाना पड़ेगा, आपको सामान ग्रोसरी ख़रीदने के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन मैं सोच रही थी, क्योंकि कोविड की सिचुएशन बहुत बुरी हो चुकी है, इसलिए अंडमान निकोबार में भी टूरिज़्म बहुत कम होते जा रहा है और मैं भी बाहर जाके रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। तो मैंने सोचा मैं आज आपको लद्दाख की ट्रिप के बारे में कुछ बताऊँ। मैं 2019 जून में लद्दाख गई थी। जून का महीना भी बहुत ठंडा था, तो आप सोचिए कि बाकी के महीनों में कितनी ठंड होगी। और सुना है अगस्त और सितंबर में बारिश हो जाती है, तो बारिश होने के बाद वहाँ की रोड बहुत स्लिपरी हो जाती है, इसलिए वहाँ जाना मतलब जून इज़ द बेस्ट मंथ। मे एंड जून दे आर द बेस्ट सीजन्स, बेस्ट मंथ्स टू गो टू लद्दाख। तो लद्दाख की जो मैंने उस टाइम ब्लॉगिंग शुरू नहीं की थी, तो छोटी छोटी सी मेरे पास क्लिप्स हैं। तो आज की वीडियो में बात करूंगी कि अगर आप लद्दाख जाने का प्लान कर रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और आप कैसे अपनी ट्रिप प्लान कर सकते हैं। पर उससे पहले जो मैंने छोटी छोटी सी क्लिप्स ली थी उस टाइम पर, तो वो वीडियोज़ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। बहुत ही खूबसूरत सा लैंडस्केप है। अंडमान के बाद जो मुझे कोई जगह अगर बहुत पसंद आई तो वो लद्दाख थी। और लद्दाख की खूबसूरती बिना पॉल्यूशन के, मतलब इतना नीला आकाश और पूरा जो है बर्फ़ से जो चादर घिरी हुई होती है, सच में जन्नत है। तो आप उस क्लिप्स को देखिए, एंजॉय करिए और प्लीज़ 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 हम लोगों की फैमिली को बढ़ाइए, सब्सक्राइब करिए। आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत मॉरल सपोर्ट मिलता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और ये जब हम नुब्रा वैली जा रहे थे तो ये रास्ते का लैंडस्केप था और देख सकते हैं आप लोग, बर्फ़ गिर रही है थोड़ी थोड़ी और लग रहा है ऊपर जैसे आइसक्रीम जमी हुई है। आप लोग मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लग रहा है कमेंट्स करके। और ये रास्ते का लैंडस्केप है। लेक आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा होगा इसमें से। और यहाँ मेरी मस्ती शुरू है। ये देखिए आप, मेरी मस्ती का क्या चल रहा है। मैं डांस कर रही हूँ, ये इंडस रिवर है पीछे। आई होप जो आपने वीडियोस देखी लद्दाख की वो आपको अच्छी लगी हो। मैंने आपको बोला था कि बहुत ज़्यादा मैंने उस टाइम व्लॉगिंग शुरू नहीं की थी, तो छोटे छोटे मेरे पास क्लिप्स हैं। और अभी तो मैं जाके ट्रैवल व्लॉग शूट भी नहीं करना चाह रही हूँ कोविड के टाइम पर। और आपको भी अगर ज़रूरत ना हो तो आप अवॉइड करिए बाहर जाने का। तो चलिए बात करते हैं कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है लद्दाख जाते वक्त। सबसे पहली चीज़ तो लद्दाख का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही कम है। तो अगर आप कभी भी ऐसे मतलब विंटर क्लाइमेट वाले
उसमें नहीं गए हैं तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप बहुत अच्छे वुलन क्लोथ्स लेके जाएं, अच्छी क्वालिटी के, क्योंकि पतले स्वेटर्स और ये सब बिल्कुल भी वहाँ काम नहीं आते। वहाँ पे जो वेदर होता है वो होता है -5, -6, और अगर आप नुब्रा और पैंगोंग चले जाएंगे तो आपका -10, -15 हो सकता है। तो बहुत ही कपकपाती हुई ठंड होने वाली है, मतलब होती है। तो जून मंथ की मैं बात कर रही हूँ, जो कि हॉटेस्ट मंथ होता है लद्दाख का, तो हॉटेस्ट की बात कर रही हूँ मैं। तो बाकी महीनों में कितनी ज़्यादा ठंड होगी, तो इसलिए ठंड के लिए अच्छी क्वालिटी के वुलन क्लोथ्स लेकर जाइए। सेकंड चीज़, लद्दाख का जो जोग्राफी है, तो इसलिए वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है। ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से जो लोगों को थोड़ी सी सांस फूलने की बीमारी है, या आप समझ रहे होंगे जिनको सांस लेने में तकलीफ़ होती है, तो उनके लिए वहाँ पर जाने के पहले उन्हें थोड़ा सा अपने आप को फिज़िकली एक्टिव बनाना होगा। और देखिए, ये जो इम्यूनिटी है या फिटनेस है वो एक दिन में तो आती नहीं है, इसलिए वहाँ रेकमेंड करते हैं कि जब आप फर्स्ट डे वहाँ जाएँ तो कहीं भी मत घूमिए। एक दिन आपकी बॉडी को अडेप्ट होने के लिए लगेगा। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। जबकि दिल्ली में बहुत ठंड पड़ती है, और मैंने दिल्ली की ठंड, बहुत ठंड होती है, लेकिन जब आप वहाँ लद्दाख पहुँचेंगे तो बाप रे बाप। और गर्मी से आप जाओ, जून में कितनी गर्मी होती है दिल्ली में, वहाँ से आप जब लद्दाख पहुँचेंगे बिल्कुल ही डिफरेंट टेम्परेचर होता है। तो अपना एक्सपीरियंस मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। दिल्ली से लद्दाख के लिए आपको बहुत सारी फ़्लाइट्स मिल जाएंगी जो 1 से 1.5 घंटे की होती हैं, और आप आराम से पहुँच जाते हैं। बहुत ज़्यादा फ़्लाइट्स की कीमतें भी नहीं है, 2,500-4 हज़ार में आपको फ़्लाइट जो है एक साइड की मिल जाती है। अब जब आप दिल्ली में मई या जून में जाएंगे तो बहुत गर्मी होती है, वहाँ तो आपके पसीने छूट रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही आप लद्दाख पहुँचने वाले होते हो, टेम्परेचर सडनली डिप हो जाता है, और आप दोपहर में भी पहुँचोगे तो वहाँ पे 1 या 2 डिग्री का टेम्परेचर होता है, 3 डिग्री, 8 डिग्री, इस तरह का टेम्परेचर होगा। तो आप उतरेंगे तो बहुत ठंड लगेगी। तो इसलिए आप ऐसा करिए कि जब आप फ़्लाइट बोर्ड कर रहे हैं तो अपने हैंड लगेज में आप जो है वुलन क्लोथ्स को रख लीजिए, क्योंकि यहाँ गर्मी है। तो आप लोग हो सकता है कि सूटकेस में बंद करें और अपने जो सूटकेसेस हैं वो चेक इन में डाल दें। तो चेक इन आने में क्योंकि टाइम लगता है, तो इसलिए आप ऐसा कोशिश करिए कि एक जो वुलन क्लोथ है वो आप अपने हाथ में रखिए। तो ये मेरे साथ हुआ था, तो मैंने अपने साथ एक शॉल रखी थी, लेकिन वो शॉल बिल्कुल भी उसके लिए एप्ट नहीं थी, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो एक स्वेटर या एक जैकेट आप ऊपर अपने हाथ में रखिए। और वो लोग फ़्लाइट में भी, जो फ़्लाइट अटेंडेंट्स होते हैं, वो बार बार अनाउंस करते हैं कि टेम्परेचर बहुत लो है, ऑक्सीजन बहुत लो है, तो इसीलिए आप लोग कहीं भी पहले दिन ना घूमें। जब आप फर्स्ट डे वहाँ जाएंगे, देखिए आपको वहाँ पे लगेंगे टोटल 5 दिन, बहुत है आपके लिए लद्दाख घूमने के लिए। तो फर्स्ट डे जब आप जाते हैं तो फर्स्ट डे जाके आप सीधा अपने होटल में चेक इन करिए, और फर्स्ट डे आप कहीं भी मत घूमिए, कहीं भी मत, मतलब सच में कहीं भी मत घूमिए, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से आपके सिर में बहुत तेज़ दर्द होगा। हो सकता है, मेरे सिर में हुआ और बहुत लोगों के सिर में हुआ जो मेरे फ्रेंड सर्कल गए थे। तो सिर में आपको दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी आंखों में दर्द हो सकता है, आपके नॉस्ट्रल्स जो हैं वो ऐसा लगेगा बर्स्ट आउट कर जाएंगे, और आपको सांस भी है बहुत तेज़ तेज़ आ रही होगी। तो इसीलिए वो लोग एडवाइस करते हैं कि फ़र्स्ट डे आप कहीं भी घूमने ना निकले, अपने होटल में रहें, खाएं पिएं और रेस्ट करें। आपकी बॉडी को रेस्ट की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो लद्दाख में भी कोविड वाला मामला है जी, आपको इम्यूनिटी जो है बहुत स्ट्रांग रखनी है, और इम्यूनिटी एक दिन में नहीं आती है। इसके साथ ही आप अपने सारे मेडिसिन वगैरह लेके जाएं अपने साथ, क्योंकि लद्दाख भी बहुत ज़्यादा रिमोट एरिया है। तो हो सकता है लेह जो एरिया है, सॉरी लेह जो आप जब पहुंचेंगे, जो कैपिटल सिटी है वो लेह है, तो लेह में आपको दुकानें मिल जाएंगी। लेकिन जब आप ट्रैवल करेंगे बाहर पहाड़ियों पे तो आपको दुकानें नहीं मिलेंगी, इसलिए अपनी मेडिसिन वगैरह साथ में रखिए। विटामिन सी साथ में रखिए, बहुत हेल्प करती है। विटामिन सी, फॉलिक एसिड और आयरन जो है वो बहुत हेल्प करता है लेडीज़ को। आपको लग रहा होगा मैं बहुत बोल रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे व्यूअर्स को एक एक डिटेल जो है वो बारीकी में पता हो। तो फर्स्ट डे आपको वो शाम को थोड़ा बहुत कहीं लेके जाएंगे, और अगर आप कंफर्टेबल फील नहीं करें तो आप मत जाइए, वॉमिटिंग वगैरह भी हो सकती है, कुछ लोगों को होती है बहुत ज़्यादा। तो आप अपने फर्स्ट डे अपनी बॉडी को जो है वो स्ट्रांग बनाइए। और इसीलिए वो लोग पैम्पलेट्स भी देते हैं जिसमें बहुत बहुत प्यारा सा एक कोट होता है, डोंट बी गामा इन द लैंड ऑफ लामा।
ओके, डोंट बी गामा इन द लैंड ऑफ लामा। सेकेंड डे आप सिटी के टूर के लिए जा सकते हैं, मोनेस्ट्रीज वगैरह घूम सकते हैं, थोड़ा आप बेटर फील करेंगे सेकेंड डे। फिर भी आप ज़्यादा एक्सपोज अपने आप को मत करिए, सेकेंड डे आपका टूर का रहेगा। थर्ड डे आप जा सकते हैं नुब्रा वैली। अब नुब्रा वैली जाने के लिए आपको सुबह सुबह 6 बजे उठ जाना होगा, ऐसा मेरे ड्राइवर ने बोला। तो हम लोग सुबह से ही ट्रैवल करना शुरू कर दें, क्योंकि लाइन से ही गाड़ियां जो है वो चढ़ने लगती हैं। तो वो आपको खरदुंगला पास होते हुए, जो कि आपने क्लिप में देखा होगा, खरदुंगला पास से होते हुए आपको नुब्रा वैली ले जाता है और पूरे दिन का सफ़र हो जाता है। तो पूरे दिन के सफ़र में आपको नुब्रा वैली जब आप पहुंचेंगे तो नुब्रा वैली जो है वो ठंडा सा रेगिस्तान टाइप का है, ठंडा रेगिस्तान है। और वहाँ पे डबल हम्प्ड वाले कैमल्स होते हैं, जो आपको बहुत अच्छी राइड जो है वो मिलती है। डबल हम्प्स के कैमल्स जल्दी इंडिया में पाए नहीं जाते हैं, तो वहाँ पर आप उस राइड को इन्जॉय ज़रूर करिएगा। सॉरी। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जब आप खरदुंगला पहुंचेंगे तो वहाँ पे आपको बर्फ़ गिरती हुई नज़र आएगी, तो बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड मत हो जाइए। हाँ, जब आप गाड़ी में बैठे हों तो थोड़ा थोड़ा पानी ज़रूर पीते रहिए। देखिए, वॉशरूम्स आपको हर 1-1.5 घंटे पर मिल जाएंगे, तो आप थोड़ा पानी पीजिए। और इसलिए बोलते हैं क्योंकि पानी में ऑक्सीजन होता है, तो वो ऑक्सीजन आपको बहुत हेल्प करता है वहाँ पर। वैसे गाड़ी वाले एज प्रिकॉशन जो है सिलेंडर भी साथ में लेकर चलते हैं कि अगर आपकी तबीयत ख़राब हो गई रास्ते में तो वो आपको ऑक्सीजन सिलेंडर भी देते हैं। तो नुब्रा वैली आप शाम तक पहुंचेंगे, वहाँ आप राइड्स वाइड एंजॉय करिए। और वहाँ टेंट्स होते हैं, तो आप पहले से ही टेंट्स की बुकिंग कर लीजिए अपने एजेंट के थ्रू, ड्राइवर के थ्रू, और वहाँ आप नाइट स्टे करिए टेंट में। बहुत ही एक यूनिक एक्सपीरियंस होता है, बहुत अच्छा लगता है। और वो टेंट में भी बहुत ठंड लगती है, तो आप जो है अपने वुलन क्लोथ्स अच्छे से लेके जाइए, मैंने आपको बोला। और नुब्रा वैली का वेदर जो है वो -10 -15 हो जाता है रात में, पानी भी जम जाता है। तो आप सोच सकते हैं पानी भी बर्फ़ बन जाता है, तो आप नहाने के भी लिए सोचिए, बहुत मुश्किल होती है। सो नेक्स्ट डे नुब्रा हो गया आपका थर्ड डे। फोर्थ डे आप वापस आते हुए पैंगोंग लेक आ सकते हैं। पैंगोंग लेक पे मेरा आपको मैं एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैंने सोचा था कि मैं हीरोइंस की तरह वहाँ अपने बाल खोल के अच्छे से साड़ी वाड़ी लहला के और एक फ़ोटो शूट करवाऊँगी। तो साड़ी तो मैंने पहनी नहीं, इतनी ठंड लग रही थी, तो मैंने पहना सलवार कमीज़, जो कि बहुत ही मतलब वुलन वाला था। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची हूँ, बाप रे, इतनी ज़्यादा ठंड पैंगोंग लेक पर कि मेरे तो दांत लगे किटकिटाने। और ये जो कान वान थे, मैंने सबको ऐसे अच्छी तरह से ढक लिया, भालू बन गई। मैंने कोई फ़ोटो शूट नहीं किया। तो वहाँ पे 3 इडियट्स के जो हैं वो सेटअप्स के कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि कुछ बाइक्स वगैरह रहते हैं, तो आप उसमें फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। पर मेरी हालत तो बहुत ख़राब हो गई थी वहाँ पे जाने के बाद, मतलब ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो मैंने कोई फ़ोटो शूट नहीं करवाया। ओके, सो पैंगोंग लेक से होते हुए आप शाम को वापस फिर से लेह सिटी आ जाएंगे। और फिर उसका नेक्स्ट डे आप सिटी टूर करिए, और उसके नेक्स्ट डे आप वापस अपने घर आ सकते हैं। आई होप मैंने बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर की है। अगर आपको फिर भी उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा, कमेंट्स प्लीज़ करिएगा। वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक